हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस क्लास यानी कि ग्राम स्टेनिंग से काफ़ी कोरिलेट करता हुआ टॉपिक है। तो ग्राम स्टेनिंग और ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है, इसको मैंने आपको कल के ही क्लास में बता दिया था। मैंने ये बताया था जब क्रिश्चियन ग्रामस्टेन ने बैक्टीरिया को स्टेन किया किसके साथ, क्रिस्टल वायलेट के साथ, तो बैक्टीरिया क्या था, पर्पल कलर का हो गया था। वह बैक्टीरिया जब अपने पूरे लाइफ टाइम में वही पर्पल कलर मेंटेन किया ही रह गया, तो उन्होंने उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बताया। और कुछ बैक्टीरिया अपने कलर को डिसोसिएट कर दिए थे, यानी कि डिकलराइज हो गए थे, अपने कलर को खो दिए थे, उसको उन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा। इतनी बात समझ में आई? क्यों ग्राम पॉजिटिव, क्यों ग्राम नेगेटिव कहा, ये बात समझ में आ गई। अब समझते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, किस कैरेक्टर के कारण उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपने कलर को नहीं खोया, यानी कि अपने वही स्थिति में रहा, और क्यों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि डिकलर हो गया। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिए। तो वही लिखा गया, द बैक्टीरिया विथ रिटेन पर्पल कलर आफ्टर स्टेनिंग विथ आयोडीन एंड washing with C2H5 and H2O is known as ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी कि जब बैक्टीरिया को एथिल एल्कोहल आयोडीन, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको जो आपका केमिकल था, कौन सा केमिकल, यानी कि आप कह सकते हैं कि वायलेट कलर का जो क्या था, क्रिस्टल वायलेट था, उसके साथ जब उन्होंने स्टेन किया तो बैक्टीरिया क्या हुआ, वह बैक्टीरिया अपने पर्पल कलर में ही रह गया, कोई कलर नहीं चेंज हुआ। उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग करेक्टर, उसके कुछ करेक्टर हैं, जैसे पहला है द सेल वाल इज थिक, उस पर एक मोटी सेल वाल पाई जाती है 25 से 30 नैनोमीटर की। इसलिए जो बैक्टीरिया है उसमें क्या हुआ, वो अपने कलर को मेंटेन किया रह गया। पहले उस पर एक सेल वाल की जो बैक्टीरिया होता है उसमें सेल वाल पाया जाता है, सेल वाल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो जो बैक्टीरिया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उस पर 25 से 30 नैनोमीटर की क्या पाई जाती है, सेल वाल पाई जाती है। इस पहली कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर जो सेल वाल होता है उसमें 80% पेप्टाइडोग्लाइकान या आप कह सकते हैं म्यूकोपेप्टाइड होता है, और 20% लिपोपॉलीपेप्टाइड या लिपोपॉलीसेक्चराइड होता है। दूसरी बात। तीसरी बात, इट कंटेन पर्पल कलर आफ्टर वॉशिंग विथ C2H5 and H2O ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एथिल एल्कोहल लिपिड। यानी कि उन्होंने देखा जब उस बैक्टीरिया को वॉश किया C2H5OH के साथ, यानी कि वाटर और एल्कोहल के साथ, तो वो क्या हुए, वो अपने कलर को मेंटेन किया रह गया। लेकिन C2H5 की एक क्वालिटी होती है, अगर कोई सब्सटेंस है उसको वो क्लीन करने का काम करता है। लेकिन जब उन्होंने उस बैक्टीरिया को धोया तो वो डी कलर नहीं हुआ, अपने कलर को मेंटेन ही रह गया, क्योंकि उन्होंने C2H5 से धोया फिर भी। देन क्या हुआ, इट कंटेंट टिकोइक एसिड विच प्रोवाइड रिजिडिटी। जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसको उन्होंने किससे क्या किया था, उन्होंने उस पर देखा कि उस पर एक टिकोइक की परत पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, जो कि रिजिडिटी यानी कि कठोरता प्रदान करती है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उस पर मीसोसोम पाया जाता है एविडेंटली, यानी कि बहुत सारे मात्रा में। छठा पॉइंट क्या था, दिस बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू पेनिसिलियम एंटीबॉडी एंड प्रोड्यूसेस एक्स टॉक्सिक। यानी कि जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये पेनिसिल, यानी कि जो पेनिसिलियम होता है ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन थी आपकी क्या,
पेनिसिलिन उसके प्रति ये सेंसिटिव होते हैं, यानी कि एक्सोटॉक्सिक होते हैं, उसके प्रति सेंसिटिव होते हैं। दूसरी आता है आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऐसी बैक्टीरिया जिसको C2H5 के द्वारा और H2O के द्वारा वाश करने के बाद डी कलर हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके कौन कौन से कैरेक्टर हैं? इसमें जो सेलवाल होती है वो 3 नैनोमीटर की होती है, जबकि जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें 25 से 30 नैनोमीटर की क्या होती है, ये वाल पाई जाती है, सेलवाल पाई जाती है। एंड डबल लेयर आउटर लिपो पॉलीसेक्राइड और इनर पेप्टाइडो ग्लाइकान। जो इस पर लेयर होती है, इस पर 2 लेयर होती है। बाहर की तरफ क्या होती है, लिपोपॉलीपेप्टाइड, और अंदर की तरफ पेप्टाइडोग्लाइकान की होती है। उसके बाद क्या होता है, सेलवाल होता है। सेलवाल में जो लिपोपॉलीपेप्टाइड होता है वो 80% होता है और पॉलीपेप्टाइड 20% होता है। जो ये बैक्टीरिया था ये अपने कलर को, जो पर्पल कलर था उसको रिटेन नहीं कर पाया, उसको स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें इसको एल्कोहल करने के बाद ये धो गया था, अपने आप को ये डीकलर कर दिया था। कि जब एथिल अल्कोहल से इसको वॉश किया गया तो ये अपने कलर को डीकलराइज कर दिया था, अपने कलर को खो दिया था। द टिकोइक एसिड आर एब्सेंट, हैंस सेलवाल इज लेस रिजिड। इस पे टिकोइक एसिड की कोई परत नहीं पाई जाती है, इसलिए क्या होता है, लेस रिजिड होता है। इसमें भी मिसोसोम होता है, बट ज़्यादा मात्रा में नहीं होते, एविडेंटली नहीं होते। ये क्या आते हैं, ये टेट्रासाइक्लिक होती है एंटीबायोटिक, जो कि इंडोटॉक्सिक होता है, यानी कि ये टॉक्सिक मटेरियल सीक्रेट करता है सेल के अंदर। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब अभी तक यही था। जो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, इसके यही करेक्टर होने के कारण, जो मैंने करेक्टर बताया, इसके कारण जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक थी वो इस पे काम की थी। कहने का मतलब, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपने आप को रिटेन करते रह गया सारे कंडीशन पे, धोने के बाद भी और स्टेन करने के बाद भी, यानी कि वॉश करने के बाद भी। क्यों वो रिटेन कर गया? क्योंकि उस पर 25 से 30 सेंटीमीटर की सिलवाल पाई जाती है, उस पर 80% म्यूकोपेप्टाइड और 20% पॉलीसेक्चराइड यानी कि पॉलीसेक्चराइड की लेयर पाई जाती है। पहली। दूसरी बात, इसको एल्कोहल को रिटेन करा रह गया क्योंकि इसमें सारे मटेरियल पाए जाते हैं। इसके बाहर टिकोइक एसिड की एक रिजिड लेयर पाई जाती है, इस कारण इसमें मिसोसोम एविडेंटली मात्रा में पाए जाते हैं। इस सभी कैरेक्टर के कारण वो अपने आप को रिटेन किया ही रह गया। वहीं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था वो रिटेन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उस पर 3 सेंटीमीटर की सेलवाल की लेयर होती है। ल्यूकोपेप्टाइड या फिर आप कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड सेक्टाइड की जो लेयर होती है वो भी थोड़ी पतली होती है। जो पॉलीसेक्टाइड की लेयर होती है वो 20-80% होती है, और जो 20% होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की होती है। ये अपने आप को नहीं रख पाता है किसमें, पर्पल कलर में, क्योंकि ये वाटर यानी कि C2H5 और वाटर के साथ वॉश करने पे ये अपने आप को डीकलर कर देता है। इस पर कोई टिकोइक की एसिड नहीं पाई जाती है, इसलिए रिजिड नहीं होता है। इस पर मिसोसोम तो पाए जाते हैं बट लेस अमाउंट में होते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग जो मैंने आपको कल बताया था वो सारे टॉपिक इसी के थे जिसको आपको समझना था। अब आप जब सारे कैरेक्टर को समझ लिए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया को, तब आपको ग्राम स्टेनिंग सिस्टम काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? जो क्रिश्चियन थे उन्होंने उसको रंगने के बाद उन्होंने देखा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो एक कलर में हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, उन दोनों को एक सूटेबल, कहने का मतलब C2H5 से उन्हें वॉश किया और वाटर के साथ वॉश किया। देखा कुछ बैक्टीरिया अपने कलर में रह गए और कुछ बैक्टीरिया डीकलर हो गए। फिर उन्होंने उसको रंगा तो देखे कि जो पर्पल कलर के बैक्टीरिया थे वो रिटेन यानी कि वही कलर रखे रह गए, दूसरा कलर नहीं लिया। उसको उन्होंने ग्राम पॉजिटिव बताया, और उस जो दूसरा कलर ले लिया उसको उन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बताया। तो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।
तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई डाउट कोई क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।